सभी को जय मसीह की। हम कुछ देर के मनन के लिए एक पत्री को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, और हम उसकी एक आयत से इस संपूर्ण अध्याय को पढ़ लेंगे। मात्र 10 आयत हैं इस अध्याय में। हम इस पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे जल्दी से। जिन्हें भी अगुवाई हो जोर से पढ़ने में हमारी मदद करें। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 वर्स 1 to 10। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम छोड़कर मुद्दों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात बोलते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बात को जिसे हमने पढ़ा है, आप समझने के लिए हमारे मनों को खोलिए, और आप जो कहना चाहते हैं वो आप हमसे कहें प्रभु। मनुष्य की बातें हम न सुने प्रभु, और आप हमसे व्यवहार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थिस्सलुनीके शहर को पौलुस ये पत्र लिख रहा है। इससे पहले कि हम एक एक आयतों पर मनन करना आरंभ करें, थोड़ा सा इस कलीसिया के बारे में, शहर के बारे में और ये पत्री लिखे जाने के संदर्भ के बारे में समझना जरूरी है, ताकि जब हम आगे मनन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत सहायक होगा। थिस्सलुनीके जो शहर है वो मकिदुनिया प्रांत का एक शहर है। मकिदुनिया एक बड़ा एक प्रांत है, उसमें अनेक शहर है। जैसे हम बोलते हैं ना मालवा, मालवा हम जिस क्षेत्र में रहते हो मालवा क्षेत्र है, तो मालवा क्षेत्र है लेकिन उसमें कई सारे शहर है। वैसे ही मकिदुनिया प्रांत है, उसमें अनेक शहर है, जैसे फिलिप्पी है, जैसे थिस्सलुनीके है, और इस प्रकार कुछ और शहर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो मकिदुनिया प्रांत का एक शहर है। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान यहाँ पर सुसमाचार पहुंचा, पौलुस, सिलास और तीमुथियुस के द्वारा। जब पौलुस ने सिलास और तीमुथियुस ने यात्रा आरंभ की तो वो मूसिया में पहुंचे, और परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। और वहां पर एक दर्शन पौलुस देखता है कि एक मकिदुनी पुरुष उसे दर्शन में इस प्रकार कह रहा है कि हमारे पास आइए और सुसमाचार सुनाइए। तब वो मकिदुनिया प्रांत की ओर यात्रा आरंभ करते हैं। कौन? पौलुस, सिलास और तीमुथियुस। और वो फिलिप्पी शहर में आते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, प्रेरित के काम 16 और 17 अध्याय में आप ये सब वर्णन पढ़ पाएंगे। प्रेरित के काम 16 और 17 अध्याय, ठीक है। तो संदर्भ के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब फिलिप्पी में जो है वहां पर वो प्रार्थना करने के स्थान पर जब जाते हैं तो एक भविष्य बताने वाली जो है, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक स्त्री है,
वो उन्हें मिलती है, वो बार बार उन्हें परेशान करती है। तो पौलुस उसे डांट कर उस दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाल देता है। और जब लोग देख उसके जो मालिक लोग देखते हैं कि इससे तो हमारा बिजनेस होता था, अब चले गया, तो उन्हें उनके कपड़े फाड़ते हैं, उन्हें बहुत मारते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, पौलुस और सिलास को, और उनके हाथ पैर काट में ठोक देते हैं। फिलिप्पी शहर की बात है ये। और वहां पर जो है हम उन्हें भजन और गीत गाते हुए देखते हैं। और उसके बाद वहां पर दरोगा को हम देखते हैं कि उसका परिवार प्रभु में विश्वास करता है। और फिर जो है वहां से वो लोग निकलते हैं, और वो सब कष्ट सहने के बाद वो लोग थिस्सलुनी के शहर में पहुंचते हैं। अगर आप 17 अध्याय पढ़ेंगे प्रेरित के काम का, तो आपको पता चलेगा वहां पर ऐसा लिखा है, लगभग 3 सप्ताह के दिन पौलुस ने वहां पर बिताए। पर बाइबल विद्वानों का ऐसा मानना है, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, कि जिस जिस तरह से तुरंत थिस्सलुनी के शहर में कलीसिया में प्रभु की सेवा हुई है, तो 3 सबत सबत का वर्णन है। मतलब वो 3 ऐसे सबत थे जब यहूदी आराधनालय में पौलुस गया, परंतु थिस्सलुनी के शहर में लगभग 3 महीने से ज्यादा समय इन तीनों ने बिताया था। अब जब वहां पर सेवा होने लगी, यहूदी आराधनालय के बाहर जब सेवा होने लगी, तो बहुत सारे जो यहूदी लोग हैं वो, और अन्य जाति लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। तो वहां पर वापस सताव आता है यहूदियों के द्वारा। ये थिस्सलुनीकी शहर में हो रहा है, वापस सताव आता है, और जो है तुरंत वापस पौलुस और इन साथियों को वहां से भागना पड़ता है। और आपको एक नाम याद होगा, यासोन, है ना। यासोन को जमानत के तौर पे उससे एक जमानत भरवाई जाती है, क्योंकि ये लोग यासोन के घर ठहरे हुए थे कि आगे से इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर समझा जाए तो थिस्सलुनी को जो शहर है, वहां पर लगभग 3 महीने से अधिक इन तीनों भाइयों ने मिलकर सेवा की, और उसके बाद वहां से उन्हें निकलना पड़ा। और अधिकांश जो मसीही थे, विश्वासी भाई बहन थे इस कलीसिया के, थिस्सलुनीको के कलीसिया के, वो अन्य जाति समुदाय से आए थे, यहूदी समुदाय से कम, और अन्य जाति बैकग्राउंड से ज्यादा विश्वासी लोग प्रभु में आए थे। अब जो है ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है? ये पत्र इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि पौलुस को बहुत चिंता थी इस कलीसिया की, क्योंकि अचानक से वहां से ये तीनों चले आए थे, और वहां पर कोई बड़ा कोई अगुवा या नेतृत्व करने वाला कोई परिपक्व भाई नहीं थे। इसलिए जो है पौलुस एथेंस से तिमुथियुस को वापस भेजता है। कहां पर? इसी शहर में भेजता है जहां प्रॉब्लम हुई थी, वापस उसी शहर में भेजता है कि जाकर कलीसिया को थोड़ा सा संभाले, विश्वासियों को संभाले, समझाए, और उन्हें प्रोत्साहित करे, और वहां का हाल भी समाचार भी हमारे लिए वापस लेकर आए। इसलिए तिमुथियुस जाता है समाचार को, वहां की न्यूज को लेकर, और उन्हें प्रोत्साहित कर कर वापस कुरंथियो शहर में, कुरंत शहर में आकर पौलुस से वापस मिलता है। अब पौलुस और तिमुथियुस और सिलास ये एक साथ में है, और अब कुरंत शहर से पौलुस ये पत्र को लिख रहा है। ठीक है, मैं सोचता हूँ इतना संदर्भ काफी है। और इस समय ये जो कलीसिया है ना, ये कलीसिया कुछ नकारात्मक बातों का सामना करे, जिसमें से एक ये है कि विश्वास में आने के कारण इनके अपने ही लोग इन्हें बहुत सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसके बाद जो है इन्हें इनके पुराने जो आदतें हैं, जो जो ये प्रैक्टिस में करते आए हैं, अनैतिक जीवन हो या मूर्ति पूजा है, उससे विजयी होकर जीने का एक संघर्ष इनके सामने।
ठीक है, इतना काफी है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम इस अध्ययन को आरंभ करेंगे। पहली आयत को कोई भी पढ़ लीजिए। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। देखिए, यहाँ पर लिखा है पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। देखिए, परमेश्वर के वचन में है ना, जो भी आयतें लिखी है ना, उसका वो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखी है और उसका कुछ उद्देश्य है, वो हमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर देती है। पहली आयत में हम एक बात सीखते हैं कि कलीसियाई सेवा या प्रभु की सेवा मिलजुल कर किया जाने वाला एक कार्य है। कलीसियाई सेवा या प्रभु की सेवा की जब हम बात करते हैं, ये अकेले किए जाने वाला कार्य नहीं, परंतु मिलजुल कर किए जाने वाला कार्य। आप ध्यान देंगे, पौलुस की अधिकांश पत्रियों में इस प्रकार का संबोधन है ना। वो इस प्रकार से लिखता है कि मैं और मेरे साथ इन भाइयों की ओर से। जब पत्री समाप्त करता है तो वो इस प्रकार करता है, मेरे और मेरे साथ ये जो भाई लोग हैं, इनकी ओर से तुम्हें प्रेम और नमस्कार पहुंचे। अगर आप परमेश्वर के वचन में नए नियम की कलीसिया को कार्य करते हुए देखेंगे ना, अगुवों को, सेवकों को, तो आप एक पैटर्न देखेंगे, एक तरीका देखेंगे। पता है क्या? वो मिलजुल कर कार्य करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा में अपने साथ सेवा करने के लिए चेलों को चुना। कितने? एक चेलों को चुना क्या? कितने चेलों को चुना? 12 चेलों को चुना, समूह को चुना। उन्हें जब सेवा करने भेजा तो अकेले अकेले 12 लोगों को नहीं भेजा। कैसे भेजा? 2-2 करके भेजा। देखिए, कलीसिया में सेवा करना, प्रभु की सेवा करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति का काम नहीं है जो एकमात्र उस व्यक्ति का काम नहीं है जो कलीसिया में पास्टर है, अगुवा है, नहीं, परंतु सबको मिलकर किए जाने वाला एक कार्य है ना। आप लिख लीजिए कुछ आयतों को। रोमियो 12 उसका 3 से 8 आयत और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उस पूरे 12 अध्याय में 1 से 31 आयत लिख लीजिए। हम पढ़ेंगे नहीं, मैं बताऊंगा, केवल उस आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 12 3 का 8, फर्स्ट कुरिन्थियंस 12 अध्याय, 12 चैप्टर, उसकी 1 से 31वीं आयत। अब रोमियो 12 3 को पढ़ लीजिएगा, जल्दी से पढ़े। रोमियो 12 उसकी 3 आयत को पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, तो जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिवार के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। 4 और 5 भी पढ़िए। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम तो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखिए, यहाँ पर है ना, कलीसिया कैसे काम करती है, कलीसिया कैसे सेवा करती है, उसे एक देह के रूप में दिखाया गया है ना। कुरिन्थियों में भी आप इसी बात को पढ़ेंगे जो हमने लिखा है। हमारे शरीर में एक अंग काम करता है क्या? नहीं, अनेक अंग काम करते हैं। जब सब अंग मिलकर अपना अपना काम करते हैं तो क्या होता है? देह बराबर काम कर पाती है। ठीक कलीसिया में भी वैसा ही है। हम सब, परमेश्वर का वचन इस सच्चाई को प्रकट करता है कि हर एक विश्वासी, चाहे वो बहन हो या भाई हो, परमेश्वर ने उसे करने के लिए कुछ ना कुछ सेवा रखी है, कुछ ना कुछ वरदान या अनुग्रह प्रभु ने दिया है। उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसे करना,
जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? प्रभु का कार्य होगा, कलीसिया का कार्य होगा। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है, वो उद्देश्य कलीसिया के जीवन से पूरा होगा। प्रभु सहायता करे कि हम में से हर एक इस बात के प्रति संवेदनशील रहे कि मैं कलीसिया में केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं हूं, परंतु प्रभु ने मुझे कुछ काम दिया है जो मुझे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है, पहली आयत को वापस पढ़िए, क्या लिखा है? पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो पिता और प्रभु यीशु मसीह में है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, जो ध्यान देने की, वो ये है, जिस झुंड का प्रभु, जिस झुंड का संबंध पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से है, जो झुंड पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, वो ही कलीसिया है। उसके अलावा कोई झुंड कलीसिया नहीं है। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जो झुंड पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, उसमें बना हुआ है, उसके आदेशों का पालन करता है, वो ही कलीसिया है, बाकी कलीसिया नहीं है। देखिए, बाइबल पंडित जो बाइबल विद्वान जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, जब मैं इस भाग पर मनन कर रहा था तो ऐसा समझ में आया, ऐसा मुझे कुछ भाग मिले जहां पर ऐसा बताया गया है कि उस समय पर पता है क्या हो रहा था कि अलग अलग जो है, अलग अलग शिक्षाओं का, झूठे शिक्षकों का या अलग अलग ज्ञान गुणवाद का दौर चल पड़ा था। तो जो लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह से नहीं जुड़े हैं, वो लोग भी अपना झुंड बनाकर उसे क्या नाम दे देते थे? मतलब कलीसिया करके पुकारने लग जाते थे। आप समझ रहे हैं? उस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको। अभी तो हम कलीसिया बोलते हैं, मतलब स्पष्ट समझ में आता है प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोगों के बारे में बात की जा रही, परंतु उस समय ऐसा भी होने लगा था कि जो गैर मसीह है, वो अपना कुछ ज्ञान बांटकर झुंड बना लेते थे और उसे कलीसिया नाम देते थे। तो पौलुस बहुत ही स्पेसिफिक लिख रहा है इस पत्र को कि उस कलीसिया के नाम, कलीसिया वही है जो प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर पिता में स्थिर है, जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर से जुड़ी भी है, जो उनका आदेश को पालन करती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वहां पर लिखा है उसी आयत में, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम पौलुस की अनेक लगभग सभी पत्रियों में इस प्रकार का एक संबोधन देखते हैं कि अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। तीसरी बात हम देखते हैं, हमारे इस मसीह जीवन के लिए, इस मसीह जीवन में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं ना, हमें दो बातों की आवश्यकता है जो हमें परमेश्वर से मिलती है, अनुग्रह और शांति। अनुग्रह और शांति ये संसार की ओर से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। अनुग्रह हमें परमेश्वर देते हैं। अनुग्रह मतलब क्या? जिन बातों के हम योग्य नहीं है या जो बातें हमारे लिए संभव नहीं है, परमेश्वर वो हमारे लिए संभव करके देते हैं। ये परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है ना? मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, इस बात को जरूर चखा होगा। हमारे जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हैं या उदाहरण हैं जहां पर हम देखते हैं कि अरे इस बात के तो मैं योग्य नहीं था, प्रभु ने अपने अनुग्रह से ये बात मुझे दी है, ये वस्तु दी है, ये बात दिया, या ऐसा कार्य मेरे जीवन में किया है। दूसरी बात, परमेश्वर की दी हुई शांति। इस संसार में शांति है क्या? इस संसार से हमें शांति मिलती है क्या? मिलती है या नहीं मिलती? कुछ हद तक तो मिलती है ना?
मनोरंजन से मिलती है या पैसे से कुछ हद तक जरूर है सेटिस्फेक्शन, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक विश्वासी जो है ना, एक विश्वासी के लिए जो संतुष्टि है ना, वो प्रभु यीशु मसीह में ही है, परमेश्वर के वचन में ही है। मैं अपने मसीह जीवन के अनुभव से और परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बार एक संसारिक व्यक्ति जरूर संसारिक धन या उपलब्धियों में शांति से जी पाएगा, मगर अगर हम सच्चे मसीह है ना, यदि आप सच्चे मसीह है, तो आप कभी भी संसारिक धन उपलब्धियों में शांति से नहीं जी पाएंगे यदि मसीह की शांति आपके पास नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि आप सच्चे मसीह है ना, तो आपके पास धन है, आपके पास सब कुछ स्मूथली चल रहा है ना, फिर भी यदि परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं है, यदि आप वचन में जुड़े भी नहीं है, तो पता है क्या होगा? आप एक अजीब सी बेचैनी या आप डिस्कम्फर्ट को फील करेंगे। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, तो मैं आपको निश्चय दिलाता हूँ, आप अपने जीवन को भी अवलोकन करेंगे तो आप इस बात को सत्य पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता वैसी नहीं देता। देखिए, जो संसार में जो शांति है ना, एक संसारिक व्यक्ति उसमें अपने जीवन को फिर भी गुजार सकता है ना, लेकिन एक विश्वासी के लिए सारी बातें होने के बावजूद उसे किस बात की जरूरत है मालूम है? उसे अपने जीवन को एक स्वर्गीय आनंद में, आत्मिक आनंद में जीने के लिए परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह की और परमेश्वर के द्वारा शांति की आवश्यकता। ये उसे कब मिलती है? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन पढ़ने में, परमेश्वर की उपस्थिति की सहभागिता में जीवन को बिताता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि निराशा या चुनौतियां नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, ये सब आएगी, परंतु इस भाग के अनुसार हमें अपने जीवन को निरंतर चलाए रखने के लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर के द्वारा दी गए अनुग्रह और शांति की आवश्यकता है। दूसरी आयत लिखा है, पढ़ लीजिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चौथी बात हम सीखते हैं कि साथ में मिलकर कलीसिया के लिए या दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना और धन्यवाद करना चाहिए। साथ में मिलकर, कलीसिया को साथ में मिलकर, या अगुवों को साथ में मिलकर, या बहनों को साथ में मिलकर, भाइयों को साथ में मिलकर दूसरे विश्वासियों के लिए या दूसरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना जरूरी एक बात है। हम इस बात को यहाँ पर सीखते हैं। अब देखिए, आप है ना, नए नियम की कलीसिया को प्रेरितों के काम से शुरू कर आखिरी तक अगर आप देखेंगे ना, तो इस एक प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए देखते हैं। वो साथ में मिलकर प्रार्थना किया करते थे। जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा तो वो लोग साथ में मिलकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, है ना। वो लोग जो है ऊपरेटी कोठरी में मिलकर साथ में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। इसके पहले इस प्रकार का एक अनुभव आप लोगों में नहीं देखेंगे, आप इसराइलियों में नहीं देखेंगे, आप नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के समय का जो दौर है उसमें नहीं देखेंगे चेलों को इस प्रकार करते हुए, लेकिन नए नियम की कलीसिया में देखेंगे। जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने प्रकट करा कि पौलुस को और बरनबास को सेवा के लिए क्या किया जाए? अलग किया जाए, है ना। जब पतरस जेल में था तो कलीसिया क्या कर रही थी? मिलकर प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पर भी हम देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। पौलुस, सिलास और तीमुथियुस किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? थिस्सलुनीके की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हमारी बुधवार की प्रार्थना सभा है,
आप कोशिश कीजिए कि जरूर से आए। हो सकता है कभी आपको ऐसा लगे कि हम जब मिलते हैं तो वही कई बार उन्हीं विषयों को दोहराते हैं। कुछ भाई लोग अपने साधारण से विषय बोलते हैं, फिर हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ये एक प्रैक्टिस है जो हमें दी गई है करने के लिए, और इसका प्रभाव आता है। हमारी कलीसिया के तौर पर की गई प्रार्थना है, भाइयों का बहनों का अलग से मिलकर की गई प्रार्थना है, अगुओं का साथ में मिलकर बैठकर की गई प्रार्थनाओं का प्रभाव आता है। ठीक है, प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी मदद करे। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। अब पौलुस बता रहा है कि हम प्रार्थना करते हैं, और कि प्रार्थना में किन बातों को वो करते हैं, स्मरण करते हैं, किन किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है वो बता रहे हैं। अब बता सकते हैं यहाँ पर 3 बातें हैं जिन बातों को थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए ये लोग करते हैं, या उस बात को स्मरण करते हैं प्रार्थना में। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए उन बातों को स्मरण करते। 3 बातें बता सकते हैं क्या है? हाँ जी, विश्वास के काम, ठीक है, और प्रेम का परिश्रम, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह में जो आशा है उसमें धीरज को हम स्मरण करें। ये 3 बातों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे लिए ना थिस्सलुनीकी कलीसिया बहुत एक आदर्श कलीसिया के रूप में एक उदाहरण को पेश करती है। अब पौलुस जब उन्हें स्मरण कर रहा है तो क्या लिखता है कि हम तुम्हारे विश्वास के काम को स्मरण करते हैं। केवल विश्वास को नहीं, है ना, हम केवल इस बात को स्मरण नहीं करते कि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परंतु तुम्हारा विश्वास के काम को स्मरण करते हैं। देखिए, बाइबल में है ना, विश्वास को काम के साथ जोड़ा गया है। एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको क्या बोलते हैं? विश्वासी बोलते हैं। मगर आप थोड़ा सा और इस पर मनन करेंगे ना, तो आप बाइबल में एक ऐसी पिक्चर को देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसे विश्वासी तो कहते हैं, परंतु उसने फाइनली क्या डिसीजन लिया है ना, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया। वो विश्वासी है, मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन की प्रभुता को, लीडरशिप को दे दिया। अब जो वो विचारेगा, जो कार्य करेगा, जो निर्णय लेगा, उस पर किसकी प्रभुता होगी? प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता होगी। मतलब उसका विश्वास जो है वो कहाँ दिखाई देना चाहिए? हाँ, कार्यों में, उसके विचारों में, जो वो सोचता है उसमें उसका विश्वास, उसके विचारों में किसकी प्रभुता है, उसके कार्यों में किसकी प्रभुता है, उसके शब्दों में किसकी प्रभुता है, ये दिखाई देना चाहिए। थिस्सलुनीकी कलीसिया के बारे में लिखा है कि उनके विश्वास के काम की चर्चा हो रही थी। देखिए, कुछ आयतों को पढ़िए। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को जल्दी से पढ़िए, 14, 17 और 20। याकूब 2 अध्याय उसकी 14 आयत, 17 आयत, 20 आयत। मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 17 आयत। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में खड़ा हुआ है, कहे निकम्मे है, मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास किए? देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? बिना कर्म का विश्वास व्यर्थ।
प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि वो हर एक व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहता है, कहाँ चले जाएगा? स्वर्ग में चले जाएगा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति जो बोलता है ना प्रभु यीशु मेरा प्रभु, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। परंतु कौन व्यक्ति जाएगा? जिसके जो मुंह से भी प्रभु कहता है और जिसके काम से भी प्रकट होता है कि मेरा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वही केवल स्वर्ग में जाएगा। इस्राएली लोग बोलते थे कि हमारा पिता कौन है? इब्राहिम, है ना? बोलते थे ना हमारा पिता इब्राहिम है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तुम्हारा पिता इब्राहिम होते तो तुम मुझ पे विश्वास करते। देखिए ये सब बातें हमारे प्रकाश के लिए दी हुई है। इस्राएली उस समय इस्राएली जाति का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बहुत बड़े धोखे में वो जी रहे थे कि क्या हम तो परमेश्वर के लोग। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर बात है। वो कह रहे हैं कि हमारा पिता परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह कह रहा तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रियो, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमारे कार्यों में वो विश्वास, आज्ञाकारिता में वो विश्वास प्रकट होना चाहिए। कुछ आयत को लिखिए, जरूरी होगा तो हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 और 19वीं आयत, 17 से 19। इब्रानियों 11 17 से 19 और इब्रानियों 11 उसका 31। इब्रानियों 11 17 से 19, इब्रानियों 11 उसका 31। पता है वहां पर दो लोगों के विश्वास के कार्यों की चर्चा है। उस पूरे अध्याय में ही विश्वास के योद्धाओं की चर्चा है, पर जो आयत हमने लिखी है ना वहां पर एक तो 17 से 19 उसमें इब्राहिम के कार्य की चर्चा है, उसके इसहाक लिखा गया। और पता है 11वें अध्याय और 31 आयत में किसका वर्णन है? 31वीं आयत में पढ़िए, 11वां अध्याय 31 है, इब्रानियों 11:31। से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यहाँ पर राहाब बहन के बारे में, हमारी राहाब बहन के बारे में लिखा है। उसने क्या करा था? उसने अपने मन में विश्वास कर लिया था कि इस्राएली लोग इस शहर को जीत लेंगे। उसका विश्वास उसे बचा पाया क्या? नहीं। उस विश्वास के आधार पर उसने क्या करा? वो जो जासूस आए थे उनको छिपा लिया। मतलब जो विश्वास किया उसके अनुसार क्या किया? एक्शन किया। आप समझ रहे हैं? ठीक वैसे ही यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो क्या जरूरी है? हमारे जीवन के कार्यों में भी उसे लागू करना जरूरी है, आज्ञा मानना जरूरी है। ठीक है, प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, विश्वास के काम में ये कलीसिया उदाहरणीय है। दूसरी बात क्या देखा था? प्रेम का परिश्रम। प्रेम का परिश्रम। देखिए, एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मालूम है, वो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है वो परिश्रम भी करेगा। एक बात यहाँ पर हम सीखते हैं, जो व्यक्ति ये कहता है प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं प्रभु यीशु से प्यार करता हूँ, वो परिश्रम करेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और पता है वो क्या दो क्षेत्रों में वो परिश्रम करता है। अगर बाइबल में आप ढूंढेंगे तो समझ में आएगा। वो अपने आप पर परिश्रम करता है। आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करता है। दो क्षेत्र हैं, वो अपने आप पर परिश्रम करता है और वो सेवा करने के लिए परिश्रम करता है। अपने आप पे क्या परिश्रम करता है? कि मैं परमेश्वर के लिए एक योग्य पात्र बन सकूं। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्यों? अपने आप को क्यों ऐसा करना जरूरी है? पौलुस तीमुथियुस को आज्ञा देता है, क्या है? कि सिद्ध करो अपने आप को, जो वरदान मिला है उस पर और धार लगाओ। क्यों?
अपने आप पर परिश्रम करना जरूरी। यदि प्रेम करते हैं तो अपने आप पर परिश्रम करेंगे, वचन पढ़ने के लिए परिश्रम करेंगे, हमारी कुछ गंदी आदत है जो पुराने समय में थी उसे छोड़ने के लिए परिश्रम करेंगे, अनुशासन अपने ऊपर लाने के लिए परिश्रम करेंगे, गंदी बातों को ना कहने के लिए परिश्रम करेंगे, अपने ऊपर परिश्रम करेंगे, परमेश्वर के लिए अपने आप को धर्मी बनाने के लिए परिश्रम करेंगे। हम पिछले बुधवार को प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना में हम उस भाग को पढ़ रहे थे जिसमें हमने उस वचन को पढ़ा कि तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता व ग्रहण योग्य करके परमेश्वर को चढ़ाना है। हो क्या रहा है? अपने आप पर परिश्रम हो रहा है। ये है सेवा का परिश्रम का क्षेत्र। और दूसरा क्षेत्र क्या है? जब हम अपने आप को इस प्रकार अपने प्रेम में परिश्रम करके तैयार करते हैं ना, तो फिर जो है हम सेवा के लिए भी तैयार होते हैं। फिर दूसरा स्तर आता है कि हम सेवा के लिए परिश्रम करते हैं। आप परमेश्वर के वचन में पौलुस, सिलास, तीमुथियुस, बरनबास, जो भी सेवक का नाम आपको याद आता है ना, उसे उठाकर देखिए। पहले उसने अपने आप पर कार्य किया, उसके जीवन में उसने परिश्रम किया, और उसके बाद वो सेवा में हम उसे परिश्रम करते हुए देखते हैं। अच्छा, ये जो परिश्रम है ना, ये मजदूरी करने के समान नहीं है, ये बोझिल नहीं है ना। जल्दी से एक आयत पढ़िए। आज बहुत बार उस आयत का वर्णन हुआ है, मैं प्रभु के आत्मा ने मुझे भी उस आयत को दिया था। दूसरा कुरिन्थियों 5:14, जिसे हमने आज पढ़ा, एक बार और पढ़ लीजिए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, आगे भी पढ़ लीजिए उसको। कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, तो भाई इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए, उसके लिए जो उसके लिए मरा अपने लिए। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम आगे को अपने लिए न जिए, परंतु किसके लिए जिए? जो हमारे लिए मरा। हमें कौन विवश कर रहा है? प्रेम विवश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पिता का प्रेम हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमें मोटिवेट करता है, हमारे दिलों को उभारता है, उत्तेजित करता है। काय के लिए? अपने ऊपर सेवा परिश्रम करने के लिए और प्रभु की सेवा में परिश्रम करने के लिए। ये कोई नौकरी करने, कई बार नौकरी करना बहुत बोझिल होता है ना, हम बहुत बोझ के साथ कई बार मेरे साथ कई बार ऐसा होता है। और मैं सोचता हूँ सबके साथ ये अनुभव, कई बार काम करना बोझिल लगता है, लेकिन पता है प्रभु के नाम में अपने ऊपर और कलीसिया में काम करना एक बोझ नहीं है, परंतु ये क्या है? प्रेम से बढ़ा हुआ एक उत्साह है। एक आयत और लिख लीजिए, यूहन्ना 13:35। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, यूहन्ना 13:35। ठीक है, अगली बात की ओर आते हैं। तीसरी बात क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह में धीरज धरते हैं। तीसरी बात, ये कलीसिया मालूम है बहुत सताव सह रही थी, लेकिन इनकी तारीफ क्या की गई मालूम है? कि आशा की धीरता को, प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। मतलब सरल शब्दों में बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह जो आशा इन्हें मिली है कि इन्हें अनंत जीवन मिलेगा, ये धीरज को धरे हुए थे। मतलब जब इनके ऊपर सताव आ रहा था, अपने लोगों के द्वारा इन्हें मारा पीटा जा रहा था, इन्हें परेशान किया जा रहा था, जेल में बंद किया जा रहा था, तो ये धीरज के साथ दृढ़ता से खड़े थे। किस पर आशा रखते हुए? प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखते हुए। देखिए, आप में से जो नए हैं, जिन्होंने प्रभु को कुछ सालों पहले ग्रहण किया है या कुछ महीनों पहले ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, आपके लिए थिस्सलुनीकी कलीसिया के विश्वासी एक उदाहरण पेश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो आशा मिली है ना, कि वो नहीं छोड़ेगा, वो अनंत जीवन देगा, वो छुटकारा देगा, वो शांति आराम देगा, वो संभालेगा, उस पर आशा रखते हुए जब परेशानी आए, जब परिवार के लोग, समाज के लोग परेशान करें या विश्वास से पीछे हटने की चुनौती आए, क्या करना है? पीछे नहीं हटना। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग जो है वो
आशा में धीरज धरते हुए दृढ़ बने रहे, दृढ़ बने रहे। प्रभु सहायता करे। इन हमारा समय समाप्त हुआ, इन वचनों को पढ़े और मनन किए जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए हमारी मदद करे।